अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं और यकीनन अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। जनाब, कराची में एक बड़ा ही अफसोसनाक सानहा पेश आया है। एक 29 साला नौजवान ने खुदकुशी कर ली है और उसकी खुदकुशी की वजह पूरी की पूरी गवर्नमेंट है। और वो बहनों के इकलौते भाई ने खुदकुशी क्यों की है? इतना पढ़ा लिखा था, क्या ऐसी नौबत आई कि उसको कराची के शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल के फूड कोर्ट से छलांग लगानी पड़ी और उसने बड़ी वाज़ेह फुटेज नज़र आ रही है, मैं आपको आगे चल के ये भी दिखाऊँगी। और उसने खुदकुशी क्यों की, मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊँगी। ना सिर्फ इस इंसान, इसके अलावा भी एक और ऐसा ही सानहा पेश आया है, जहाँ पर 2 से 3 बच्चियों के बाप ने खुदकुशी कर ली है। ये क्या वजह है? खुदकुशी के केसेज़ में इतना इज़ाफ़ा क्यों हो रहा है? और ये 29 साला ज़ुहैर ने कराची की तीसरी मंजिल से छलांग क्यों लगाई, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। उसके लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। और आप लोगों से गुज़ारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही मौजूद बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। जनाब, अब मैं आपको बताती हूँ वाकया पेश कहाँ पे आया है और ये सारा इंसिडेंट हुआ कहाँ पे। जनाब, वाकया जो आता है पेश, वो कराची के इलाके राशिद मिन्हास रोड, बड़ा ही मशहूर रोड है, कि शॉपिंग मॉल के अंदर पेश आया है, जहाँ पर नीचे आवाम शॉपिंग कर रही है और अचानक से क्या होता है, कोहराम मच जाता है। एक इंसान थर्ड फ्लोर से नीचे कूदता है और मौके पर ही अपनी जान की बाजी हार जाता है। तीसरी मंजिल से, यार ज़ाहिर-सी बात है, अब मॉल्स में जाएँ, जब उसकी तीसरी मंजिल देखेंगे तो एक ह्यूज हाइट डिस्टेंस बनता है, जहाँ से उसने कूद कर अपनी जान दे दी है। अब जान क्यों दी है, मैं आपको अब ये डिटेल बताती हूँ जनाब। लड़के का नाम है ज़ुहैर और लड़के की उम्र है 29 साल, यानी कि 29 इयर्स। 29 साल के लड़के ने खुदकुशी की है। जनाब, इसकी वजह बनी है बेरोज़गारी। वो लड़का पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएटेड था। उसने ग्रेजुएशन के बाद बहुत सी जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई किया, कहीं पे नौकरी नहीं मिली, सो उसने दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। उसके वालिदैन ने भी इस पे बयान दिया है, मैं आपको ये भी बताऊँगी। पहले मैं आपको फुटेज, मुझे शायद रिस्ट्रिक्शन है मेरे पे यूट्यूब की तरफ से, मैं ये फुटेज आपको दिखा तो नहीं सकती, लेकिन अगर आप इसको जाके देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी फुटेज। एक लड़का बड़े वाज़ेह तरीके से देखा जा सकता है कि ऊपर से कैसे कूद के अपनी जान दे देता है। अच्छा जनाब, इसके साथ-साथ अब मैं आपको बताऊँ कि वजह बेरोज़गारी बनी है। अब जो उसके पेरेंट्स की तरफ से चीज़ सामने आई, वो ये आई, उन्होंने क्या है कि हमारा जो बेटा है, अ, इसने बड़ी दफ़ा कोशिश की है, सब कुछ करके देख लिया है, इसको नौकरी नहीं मिली है, लेकिन इसके अलावा भी खुदकुशी के केसेस सामने आ रहे हैं। एक तरफ 6 बच्चों के बाप ने गले में फंदा लगाकर पंखे के साथ लटक के जान दे दी है, क्योंकि बेरोज़गारी ही इतनी है। अच्छा जी, जो मैंने आपको कहा कि इसकी ज़िम्मेदार पूरी की पूरी गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली पूरी की पूरी गवर्नमेंट है। खान साहब ने कहा था ना कि मदीना की रियासत है, और मदीना की रियासत में आपको पता है, जब एक कुत्ता भी भूख से मर जाता था, तो उस टाइम उसका भी जवाब दिया जाता था, उसके बारे में भी ज़ाहिर बात है वज़ाहतें दी जाती थी। यहाँ पर इंसान अब अलमिया ये है, आलम ये है कि लोग फ़ाक़ा हाली की वजह से, भूख की वजह से, अफ़लास की वजह से अपनी जान दे रहे हैं। रिसेंटली एक सहाफ़ी ने, हमारी ही फ़ील्ड के बंदे ने खुदकुशी की, जो कि हमारे लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, और मेरा ख़्याल है कि सबके गवर्नमेंट के मुँह पे एक बहुत ज़ोरदार तमाचा था। एक्सप्रेस टीवी है, उसके बहुत ही फ़ेमस आपको चैनल, आपको पता है, उसके एक सहाफ़ी ने, एक रिपोर्टर ने खुदकुशी कर ली है, जान की बाज़ी हार ली, क्योंकि उसने 6 महीने का अपना किराया नहीं दे सका, तो मालिक मकान ने उसको घर से निकाल दिया। घर में भूख इतनी थी कि बच्चियों के खाने के लिए राशन नहीं था, आटा मुयस्सर नहीं था, किसी ने उसकी मदद नहीं की, और उसको इस चैनल की तरफ से भी निकाल दिया गया, जिसकी बेसिस पर उसने खुदकुशी कर ली। जनाब, अभी लाश को तो मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन ज़ुहैर जो है वो कराची का रहायशी था। 4 बहनों में से सबसे बड़ा भाई था और इकलौता भाई था। माँ उसकी टीचर थी, तो उसने अपनी नौकरी कर के, जॉब कर के बच्चे को पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि वो, आपको पता है जब बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, तो अब तो बेटियाँ भी माशाल्लाह से हमारे मुल्क में उनको शाऊर आ गया, अपने पेरेंट्स का शाना बशाना, फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट करती हैं। लेकिन बेटों को खास तौर पे अपना दाहिना और बाहिना बाजू समझा जाता है कि आगे चल के इन फ्यूचर अपने पेरेंट्स की वो हेल्प करेंगे, जब वो उस एज में नहीं होंगे कि वो अर्न कर सकें। तो अब उसका बाप रो रहा है, माँ रो रही है कि हमने, सॉरी बाप तो है नहीं, माँ रो रही है, क्योंकि
माँ एक वाहिद कफ़ील थी, घर की एक माँ ही हैं जिन्होंने टीचिंग कर कर के अपने बच्चों को पढ़ाया और उनको नौकरियों के लिए इस काबिल किया कि वो जॉब पे लग सकें। यहाँ पर मैं हुकूमत को ये नहीं कह रही कि मैं किसी की साइड ले रही हूँ, किसी के अगेंस्ट बात कर रही हूँ, लेकिन खान साहब एक सवाल आपसे है कि जो नौकरियों के वादे किए गए थे, कई लाख बेरोज़गार अफ़राद को नौकरियाँ दी जाएँगी, तो वो नौकरियाँ कहाँ हैं? बहरहाल लेकिन अब जो डिटेल्स मज़ीद सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक जो वालिदा हैं वो उस टाइम गम से शदीद नढाल हैं। वो बहुत सख्ते में चली गई, ज़ाहिर-सी बात है जवान बेटा खो दिया है और जवान हो या बूढ़ी हो, औलाद को खो देने का गम सबसे ज़्यादा होता है और फिर उसका था भी इकलौता। बाप की डेथ पहले हो चुकी थी और माँ वाहिद कफ़ील थी। बेटे ने चाहा कि वो घर का सहारा बन सके, अब माँ को बोले कि अब माँ आपकी आराम करने की उम्र है, मैं कमाऊँगा और आप खाएँगी। दर-ब-दर की ठोकरें खाई, जगह-जगह जाके सीवीज़ ड्रॉप की, अपनी डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी थी सारी अपने फ़ाइल में रखता था बच्चा और फ़ाइल में रख के जगह-जगह ऑफ़िस टू ऑफ़िस जाता था डोर टू डोर हेल्प के लिए कि मुझे शायद कोई ही नौकरी पे रख ले। बहरहाल उसको नौकरी पे किसी ने नहीं रखा, वो इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि वो शॉपिंग मॉल गया, वहाँ बैठा, उसने ज़ाहिर-सी बात है कुछ सोचा नहीं समझ आया कि 29 साल का बच्चा एक जवान बच्चा होता है, बाशऊर बच्चा होता है। अब कुछ लोग इस पे बहुत ज़्यादा गमगीन भी है, कुछ लोग सेम टू क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, अपनी जान नहीं गँवानी चाहिए। ऑब्वियसली खुदकुशी हराम है, तो हराम काम नहीं करना चाहिए, हालात का सामना करना चाहिए। लेकिन अगर हम इसकी सेम साइड दूसरी साइड पे बात करें, तो ऑब्वियसली कुछ इसके ऐसे पहलू होंगे जिसकी वजह से वो इस नौबत तक पहुँचा। जब एक मैं पढ़ी-लिखी हूँ, अगर नौकरी नहीं होगी तो मेरे जैसा इंसान यानी कि आम इंसान है ना, हम मिडल क्लास फैमिलीज़ के लोग हैं जो भी, हम लोग दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि भई कहाँ कहाँ से खाना है, कहाँ से करना है ये चीज़। तो यही चीज़ ज़ुहैर ने की और अब वो अपनी बहनों को और माँ को बेसहारा छोड़ गया है। अब इसमें बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, गवर्नमेंट की 3 साढ़े 3 साल कारकर्दगी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज़ हो गया है, लोग सवाल कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं खान साहब अब हमने कितना ही मज़ीद बर्दाश्त करें क्योंकि खुदकुशियों की जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है। अवाम ने जो खान साहब का स्लोगन था उसमें वोट तो उनको दे दिया लेकिन अब वो इतना दिल बर्दाश्त है कि वो दुआएँ माँग रही है कि गवर्नमेंट कब घर जाएगी शायद हमें सुकून आ जाए क्योंकि अवाम को जो उनका उस टाइम पे जो उनको अपना आखिरी सहारा दिख रहा था कि पीपल्स पार्टी की दौर में कुछ नहीं हुआ, नून लीग के दौर में कुछ नहीं हुआ तो अब ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्योंकि इमरान खान साहब की स्लोगन्स ऐसे थे, उनके वर्ड्स ऐसे थे जिससे हमारी यूथ मोटिवेट होती थी लेकिन अब हमारी 2 तिहाई आबादी जो है वो अगेंस्ट हो चुकी है क्योंकि हर चीज़ पहुँच से बाहर है, फ्यूल की प्राइसेज़ आपको पता है, आटा, दाल, चीनी जितनी भी अशिया खुर्दनोश है सब महँगी हो चुकी हैं। तो अवाम इस टाइम शदीद परेशान हैं और मैं यहाँ पे एक और खबर आपको अभी से ब्रेक कर दूँ कि तेल की कीमतों में मज़ीद इज़ाफ़े का इम्कान है, जो ज़राए से खबरें मिली हैं। तेल मज़ीद 20 से 30 रुपए महँगा हो सकता है, डॉलर की कीमत मज़ीद ऊपर जा सकती है। फ्यूल का भी इम्कान है कि 200 तक यानी कि 200 रुपए तक फ़ी लीटर फ्यूल भी आपको लेना पड़े, खरीदना पड़े। तो जिसकी वजह से लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं खान साहब की गवर्नमेंट पे और ज़ाहिर-सी बात है लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर आपने ये तब्दीली लानी थी और अगर ये नया पाकिस्तान है तो हमें वो नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। अवाम इस टाइम शदीद गम-ओ-गुस्से में बहरहाल मकसद अब तक खबर पहुँचाना था और बताना था कि क्या हादसा पेश आया है। आप लोगों ने क्या करना है कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है और इस वाक़ये से मुतल्लिक आप लोगों की जो भी राय है अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करिएगा। जाते-जाते आप लोगों से गुज़ारिश है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही मौजूद बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। आप अपना रखें ख़्याल, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।